श्री कृष्ण आपके लिए उपहार लाया। तुम्हारे इस उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जरा। मैं इसे स्वीकार करूंगा, किंतु उचित समय आने पर, अभी नहीं। और उचित समय आएगा मकर संक्रांति की पूजा के पश्चात। बहुत समय पश्चात भेंट हुई है तुमसे। अब आए हो तो मकर संक्रांति की पूजा तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। जैसी आपकी आज्ञा श्री कृष्ण। कृष्ण जरा के साथ इतने अपनेपन के साथ क्यों भेंट कर रहा है? उसने शेष अतिथियों के साथ तो इतना समय व्यतीत नहीं किया। ऐसा क्या विशेष है जरा में? ये क्या कृष्ण, ये क्या किया तुमने? जरा को यहाँ क्यों रोका? क्योंकि जरा जब द्वारका में रहेगा तभी हम गोलोक के लिए प्रस्थान कर पाएंगे राधे। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे, और इसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के उत्सव से। इस डोर को पुत्र साम और मेरे एक प्रिय व्यक्ति ने थामा है। वो व्यक्ति इस समय मेरे लिए उपहार लाने गया है। आपके लिए ये उपहार बनाने में विलंब हो गया मुझे। मैं इसे स्वीकार करूंगा, किंतु उचित समय आने पर। राधा! जरा! जरा! राधे, ये नियति का खेल है राधे। नियति को अपना खेल खेलने दो। इसमें जरा का कोई दोष नहीं है। शांत हो जाओ राधे, शांत। मुझसे कोई भूल हो गई श्री कृष्ण। नहीं जरा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। राधा बड़े समय पश्चात तुमसे मिली है तो थोड़ी अचंभित है और अत्यंत प्रसन्न है तुमसे मिलके। क्यों राधा? मैं समझ सकता हूं, किंतु जरा बस अपना कर्म कर रहा है राधे। पूरी लीला का वो मात्र एक अंश है। खेल सारा नियति का है। और वैसे भी अब तुम समझ ही चुकी हो कि वो उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। राधा ये कैसे असहनीय पीड़ा सहन कर रही है। ना केवल राधा ने उस व्यक्ति से भेंट की जो कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, अभी तो उस शस्त्र को भी देख लिया जो कृष्ण के जीवन को समाप्त कर देगा। स्वयं लक्ष्मी का रूप होकर भी राधा कुछ नहीं कर सकती अपने प्रेम को बचाने के लिए। संसार की प्रत्येक गतिविधि मेरे आराध्य की इच्छा से ही तो होती है। पुष्प के खिलने से ऋतुओं के बदलने तक सब कुछ मेरे आराध्य की माया ही तो है। और देवी राधा इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है। माना कि यह क्षण अत्यंत कठिन है, परंतु गौरी
ये तो केवल इस पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण की लीला का अंतिम क्षण है। ये अध्याय समाप्त होगा, तभी तो एक नया अध्याय आरंभ होगा, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम तो अनंत है, शाश्वत है। उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। राधा, कल जो भी मैंने कहा उसी के विषय में विचार कर रही हूँ ना? हाँ कृष्ण, मेरा हृदय अत्यंत विचलित है और ये भी जानती हूँ कि ये मकर संक्रांति की पूजा कदाचित वो अंतिम शुभ कार्य होगा जो हम दोनों के द्वारा संपूर्ण किया जाएगा और हमारे साथ की अंतिम साक्षी होगी ये पूजा। तुम्हारी इच्छा का मान रखने के लिए हम इस पूजा को साथ में संपन्न करेंगे। आज हम दोनों न केवल एक दूसरे के साथ अपितु समस्त द्वारका नगरी के साथ अपना निश्चल प्रेम बांटेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। हे सूर्यदेव, आपकी असीम अनुकंपा सदैव द्वारका नगरी पर बनी रही है। आपके आशीर्वाद ने समस्त द्वारका वासियों को प्रत्येक प्रकार के अंधकार से सदैव सुरक्षित रखा है, फिर चाहे वो अंधकार अज्ञान का हो, घृणा का या ही नकारात्मकता का। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कृपा से द्वारका का भविष्य भी सदैव जगमगाता ही रहेगा। ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में मेरा पूजन हो रहा है। ये तो मेरे लिए असीम सौभाग्य की बात है। इस पावन भूमि में मुझे पूजा जा रहा है और इससे अधिक असीम हर्ष की बात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। द्वारिका नगरी पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इतना दिव्य प्रकाश है, प्रतीत होता है सूर्यदेव स्वयं हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कदाचित उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। उचित कहा रुक्मिणी, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। चलो अब विलंब कैसा, अब हम सब एक दूसरे का मुंह मीठा करके इसे एक त्योहार की भांति हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। कृष्ण, तुम इतने भावुक क्यों? इन सभी को इस प्रकार एक साथ हर्ष के एक क्षण बिताते हुए देख हृदय भराया। कितना अनमोल क्षण है ये। मैं इस हर्ष से परिपूर्ण क्षण को सदा अपने नेत्रों में समेट कर रखना चाहता हूँ। उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है।